नमस्कार मित्रों। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, संसार में लगभग हर व्यक्ति किसी न किसी दुहक से घिरा हुआ दिखाई देता है। कोई धन के लिए दुखी है, कोई परिवार के लिए, कोई सम्मान के लिए और कोई अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। आखिर मनुष्य दुखी क्यों रहता है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, मनुष्य का दुहक बाहर की परिस्थितियों से नहीं बल्कि उसके मन से पैदा होता है। अर्जुन आश्चर्य से श्री कृष्ण की ओर देखने लगे। श्री कृष्ण बोले, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी में मनुष्य के दुहक का असली कारण छिपा हुआ है। बहुत समय पहले एक नगर में मोहन नाम का व्यक्ति रहता था। उसके पास अच्छा घर था, परिवार था, भोजन की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वह हमेशा दुखी रहता था। सुबह उठते ही वह सोचता, मेरे पड़ोसी के पास मुझसे बड़ा घर है। दोपहर में सोचता, मेरे मित्र के पास मुझसे अधिक धन है। शाम को सोचता, मेरे रिश्तेदारों को मुझसे अधिक सम्मान मिलता है। रात को वह चिंताओं के साथ सो जाता। धीरे धीरे उसकी आदत बन गई कि वह अपनी खुशियों की तुलना दूसरों से करने लगा। एक दिन नगर में एक संत आए। मोहन उनके पास पहुंचा और बोला, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे खुशी नहीं मिलती। संत मुस्कुराए और बोले, कल सुबह मेरे साथ चलना। अगले दिन संत उसे एक बगीचे में ले गए। वहां अनेक प्रकार के फूल खिले हुए थे। गुलाब था, कमल था, चमेली थी और सूरजमुखी भी था। संत ने पूछा, इन फूलों में सबसे सुंदर कौन है? मोहन बोला, सभी अपने अपने स्थान पर सुंदर है। संत बोले, क्या कभी गुलाब कमल बनने की कोशिश करता है? नहीं। क्या सूरजमुखी चमेली से ईर्ष्या करता है? नहीं। संत बोले, फिर मनुष्य ही ऐसा क्यों करता है? वह अपनी तुलना दूसरों से क्यों करता है? मोहन के पास कोई उत्तर नहीं था। संत बोले, यही दुहक का पहला कारण है, तुलना। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, पार्थ, जब मनुष्य अपनी तुलना दूसरों से करता है तब उसकी शांति समाप्त हो जाती है। इसके बाद श्री कृष्ण ने कहा, दुहक का दूसरा कारण है, इच्छाओं का यह सिलसिला कभी समाप्त नहीं होता। जिस प्रकार आग में घी डालने से आग और बढ़ती है, उसी प्रकार इच्छाएं पूरी होने पर और बढ़ती जाती है। इसलिए जो व्यक्ति केवल इच्छाओं के पीछे भागता है वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, क्या इच्छाएं रखना गलत है? श्री कृष्ण बोले, नहीं पार्थ, इच्छाएं रखना गलत नहीं है, लेकिन इच्छाओं का दास बन जाना दुहक का कारण है। फिर श्री कृष्ण ने तीसरे कारण की ओर संकेत किया। उन्होंने कहा, मनुष्य भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे में जीता है। वह सोचता रहता है, काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने वह अवसर नहीं छोड़ा होता, या फिर अगर कल ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा। इस प्रकार उसका मन वर्तमान से दूर हो जाता है, जबकि जीवन केवल वर्तमान क्षण में है। जो बीत गया वह लौटकर नहीं आएगा और जो आने वाला है वह अभी आया नहीं है। फिर भी मनुष्य अपना अधिकांश समय इन्हीं दो बातों में बर्बाद कर देता है। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है उसका आधा दुहक उसी क्षण समाप्त हो जाता है। इसके बाद श्री कृष्ण ने चौथा कारण बताया। उन्होंने कहा, अहंकार। जब मनुष्य सोचता है कि सब कुछ उसी के नियंत्रण में है, तब उसे हर छोटी बड़ी बात पर क्रोध आता है। यदि लोग उसकी बात न माने तो वह दुखी हो जाता है। यदि उसे सम्मान न मिले तो दुखी हो जाता है। यदि उसकी इच्छा पूरी न हो तो दुखी हो जाता है। अहंकार मनुष्य को वास्तविकता से दूर कर देता है। जो व्यक्ति विनम्र बन जाता है वह जीवन के उतार चढ़ाव को सहजता से स्वीकार कर लेता है। फिर श्री कृष्ण बोले, दुहक का पांचवा कारण है आसक्ति। मनुष्य वस्तुओं, लोगों और परिस्थितियों से अत्यधिक जुड़ जाता है।
वह सोचता है कि ये चीजें हमेशा उसके पास रहेंगी, लेकिन संसार का नियम परिवर्तन है। जो आज है वह कल बदल सकता है। जब परिवर्तन आता है तब मनुष्य टूट जाता है, क्योंकि उसने उसे स्थायी मान लिया था। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मिला है उसका परिवर्तन भी निश्चित। नया घर मिलेगा तो सुख मिलेगा, नई गाड़ी मिलेगी तो सुख मिलेगा, अधिक धन मिलेगा तो सुख मिलेगा, लेकिन जब वह सब मिल जाता है तब भी मन खाली रहता है, क्योंकि वास्तविक सुख वस्तुओं में नहीं, मन की अवस्था में है। यदि मन अशांत है तो महल में रहने वाला भी दुखी रहेगा। यदि मन शांत है तो साधारण व्यक्ति भी आनंदित रहेगा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अनियंत्रित मन है। यदि मन को सही दिशा न मिले तो वह भय, क्रोध, ईर्ष्या और चिंता से भर जाता है। लेकिन यदि मन को ज्ञान, धैर्य और सकारात्मक विचारों की दिशा मिले तो वही मन सुख का स्रोत बन जाता है। उन्होंने अर्जुन से पूछा, यदि किसी व्यक्ति को सोने का महल दे दिया जाए लेकिन उसके मन में शांति न हो तो क्या वह सुखी रहेगा? अर्जुन ने उत्तर दिया, नहीं प्रभु। फिर श्री कृष्ण बोले, और यदि कोई व्यक्ति साधारण घर में रहे लेकिन उसका मन संतुष्ट और शांत हो तो क्या वह सुखी रहेगा? अर्जुन बोले, हाँ प्रभु। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। सुख और दुख बाहर नहीं, भीतर पैदा होते हैं। जिस दिन मनुष्य अपने मन को समझ लेगा उसी दिन उसके दुख कम होने लगेंगे। वह दूसरों से तुलना करना छोड़ देगा। वह अनावश्यक इच्छाओं को नियंत्रित करेगा। वह वर्तमान में जीना सीखेगा। वह अहंकार को त्याग देगा। वह परिवर्तन को स्वीकार करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण, वह अपने भीतर के परमात्मा से जुड़ जाएगा। जब मनुष्य ईश्वर पर विश्वास करना सीख जाता है तब उसके मन का बोझ हल्का होने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि हर घटना के पीछे कोई न कोई उद्देश्य है। हर कठिनाई उसे कुछ सिखाने आती है। हर चुनौती उसे मजबूत बनाने आती है। इसलिए वह परिस्थितियों से लड़ने के बजाय उनसे सीखने लगता है। अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, दुह मित्रों, श्री कृष्ण का यह संदेश आज भी उतना ही सत्य है जितना हजारों वर्ष पहले था। यदि हम अपने जीवन से तुलना, ईर्ष्या, अहंकार, चिंता और अनावश्यक इच्छाओं को कम कर दें तो हमारा जीवन अधिक शांत और आनंदमय बन सकता है। याद रखिए, सुख कोई मंजिल नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है, और उस सुख का रास्ता हमारे अपने मन से होकर गुजरता है। राधे राधे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना और